अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जिसके बारे में यकीनन कभी ना कभी आपने लाजमी सोचा होगा, और वो ये है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और बहुत से लोगों के बारे में दिमाग में जो है ये क्वेश्चन लाजमी आया होगा कि क्या ये वाकई काम करती है या नहीं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस को हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें या फिर दिखावा करें कि सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक है। दरअसल ये अपने जहन को तरतीब देने के बारे में है, ताकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को एक होप और सॉल्यूशंस की तरफ मरकूज़ करके कबूल किया जा सके। लेकिन क्या ये चीज़ें अमली हैं? क्या ये चीज़ें रियलिटी हैं? क्या ये हमारी वाकई ज़हनी सेहत को और हमारी ज़िंदगी कोई नताइज को बेहतर बनाती है? तो तफसील में जाने से पहले मैं एक अहम बात वाज़िया करती जाऊँ कि मस्बत सोच कोई जादुई हल नहीं है जो फ़ौरी तौर पर आपके मसाइल को ठीक कर दे, बल्कि ये एक ज़हनी तब्दीली है जो आपको मसाइल को मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखने, ख़ुद को मुतहरक रखने और मुश्किलात में भी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें आपका जो है वो पेपर अच्छा नहीं हुआ और मनफी सोच आपसे कहेगी कि मैं नाकाम हूँ और कभी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि मस्बत सोच आपसे कहेगी कि इस बार अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अगली बार जो है वो मेहनत करूँगा और अगले इम्तिहान में बहुत अच्छे तरीके से पास होकर अपने अच्छे नंबर्स को भी लेकर आऊँगा। ये तब्दीली ना सिर्फ आपको मुतहरक रखती है, बल्कि ख़ुद तनकीदी के साथ आने वाली ज़हनी दबाव को भी कम करती है और आपको एक पुरुम्मीद भी रखती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मस्बत सोच हमारी ज़हनी और मजमूई बहबूद पर कैसे असरअंदाज करती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन चीज़ को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। पॉजिटिव थिंकिंग मसाइल को नज़रअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक तामीरी रवैये के साथ देखने के बारे में है। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको जो है वो समझाती हूँ। ज़रा तसव्वुर करें कि दो लोग जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और एक शख्स जो है वो बिल्कुल परेशान होकर जो है वो सोचता है कि यार ये मेरा तो दिन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ऐसे अगर मैं पूरा दिन यहाँ पर फंसा रहूँगा। जबकि दूसरा शख्स उसी साइड पे सोचेगा मैं इसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता इस ट्रैफिक को, क्यों ना मैं इस वक्त को जो हूँ अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने या फिर जो है वो अपने जो उसके गोल्स हैं पूरे दिन के उन पर फोकस कर लूँ। तो देखें दोनों चीज़ों में कितनी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। सूरत हाल तो वही है, लेकिन उनके सोचने का तरीका इस कदर चेंज है कि उनको जो है उनके जज्बात और अमल को जो है वो बिल्कुल ही बदल देता है। अब हम इसके 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहला है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, दूसरा है हमारे पास सेल्फ कंपैशन एंड द थर्ड वन इज सोल्यूशन फोकस माइंडसेट। तो फर्स्ट वन है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, यानी कि पुरुमीद नुक्ता नज़र। ये एक यकीन रखना कि अच्छी चीज़ें मुमकिन हैं, चाहे मौजूदा हालात कितना ही जो है वो ख़राब क्यों ना हो, कितना ही जो है वो मुश्किल क्यों ना हो उसके लिए, चाहे बेशक वो रास्ता जो है उसको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन चीज़ों को मुमकिन करने की जो है वो कोशिश हमेशा जारी रहे। एंड द सेकेंड वन इज़ सेल्फ कंपैशन, यानी कि ख़ुद से हमदर्दी करना, अपने साथ मेहरबानी से पेश आना और ज़्यादा तनकीद करने से गुरेज करना। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हों, ख़ुद पर जो है वो ब्लेम करने की बजाय उससे प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। एंड द थर्ड वन इज़ सोल्यूशन फोकस माइंडसेट, यानी कि मसाइल पर गौर करने की बजाय उनका हल निकालने की कोशिश करना। कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे कर रोना ही नहीं है, बल्कि उसकी जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाना है कि मैं अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तहकीक से भी ये बात साबित हुई है कि ये ना सिर्फ आपकी ज़हनी सेहत बल्कि जिस्मानी सेहत और ताल्लुकात पर भी गहरा असर डालती है। तो सबसे पहले ये कि इसका क्या बेनिफिट होता है हमारे पर,
ये कि आपकी ज़हनी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है। मस्बत सोच दबाव, परेशानी, हत्ता कि डिप्रेशन के अलामात को भी कम करती है। जब आप मसाइल की बजाय उसके इम्कानात पर तवज्जो देते हैं, उसके सॉल्यूशंस पर तवज्जो देते हैं, तो आपको कम जो है वो स्ट्रेस फील होता है, कम आप डिप्रेशन में जाते हैं और कम जो है वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो दूसरा है हमारे पास कि बेहतर ताल्लुकात हम इससे हो जाते हैं। मस्बत रवैये रखने वाले जो इंसान होते हैं दूसरों के साथ आसानी से जुड़े रहते हैं और कोई भी उनको अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए उनके साथ, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं, उनके साथ रहकर जो है वो चीज़ों को हल करते हैं। तो इसीलिए उनकी फ्रेंडशिप, उनका ख़ानदान, उनके ताल्लुकात, ख़ानदान के साथ जो है ताल्लुकात जो है ये मजबूत बनाता है। एंड द थर्ड वन इज़ जिस्मानी तौर पर भी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाती है। यानी कि तहकीक से ये बात साबित हुई है कि पुरुमीद लोगों का जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाती है। क्योंकि कुछ लोग जैसे दिल के कहते हैं ना कि कमज़ोर हैं वो, तो उन्हें दिल की जो है वो बीमारियां नहीं होती और उन जैसी और भी जो दायमी बीमारियों के ख़तरात होते हैं वो नहीं होते। उसके बाद है कि मज़ाहमत में जो है वो इजाफ़ा होता है। ज़िंदगी के चैलेंजेस यानी कि रेजिलियंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस जो है वो भरी हुई है ज़िंदगी जो है हमारी, और ये मस्बत सोच आपको मजबूती से वापस लौटने में जो है मदद देती है। ये आपको जो है आपकी मुश्किलात हैं उनमें बहाली को सलाहियत के साथ हल करने में मदद देती है और आपके अंदर रेजिलियंस को पैदा करती है। एक कोपिंग स्किल्स आपके अंदर वापस लेकर आती है और चैलेंजेस को फेस करने में जो एक कह सकते हैं कि एक होप लेकर वापस आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कोविड-19 में बहुत से लोग जो है उस चीज़ से डर रहे थे, उस वबा से डर रहे थे कि पता नहीं ऐसी कौन सी जो है ये वबा आ गई है जिससे बहुत से लोग जो है वो मर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने स्ट्रेसफुल चीज़ें भी देखी और कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें जो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड थे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड थे, उनका ख्याल रख रहे थे, उनको होप दे रहे थे कि हम उस सिचुएशन से जो है वो निकल आएंगे। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छे तरीके से हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो कुछ लोगों का एक पॉजिटिव माइंडसेट भी था। तो ऐसे लोगों ने जिनका पॉजिटिव माइंडसेट था वो उन दूसरे लोगों के मुकाबले में कम दबाव का उन लोगों ने सामना किया था। तो अब बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से पॉजिटिव सोच की जो है वो मशक कर सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए इस बात पर बात करते हैं और आप अपने किस तरह से माइंड को जो है वो पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हैं और कैसे जो है अपने माइंड की तरबियत कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आज से ही आप अगर अपनाना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। पहली है हमारे पास ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, दूसरी है हमारे पास पॉजिटिव सेल्फ टॉक, थर्ड वन इज़ कि अपनी अराउंड जो है वो पॉजिटिविटी को क्रिएट किया जाए, ऐसी इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए, एंड द लास्ट वन इज़ रिफ्रेम चैलेंजेस। तो इन सारी टिप्स को जो है वो एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो लेट्स एक्सप्लोर सम एग्जांपल। फिर से जाना पड़ेगा, फिर वही टाइम, फिर से जाना पड़ेगा अपनी रूटीन में। ना टफ रूटीन है, क्या करे बंदा यार। मैं नहीं जा रहा, जाना तो पड़ना मगर अपनी ये खुद देखते हैं, जाते हैं। अल्लाह का शुक्र नौकरी तो लगी हुई है ना हमारे मेरी। मेरे पास तो ये भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र। मेरे पास ये तो है ना जॉब। चलो अल्लाह की शुक्र, उठते हैं अब जॉब के लिए चलते हैं और जल्दी से नाश्ता करते हैं। यार मेरी प्रेजेंटेशन है तो मैं क्या करूँगा, सारों के सामने किस तरह बोलूँगा मैं। अगर मुझे भूल गया तो काम फिर क्या करूँगा यार मैं। कोई नहीं, मैं अपना देखता हूँ अच्छी तरीके से। अपनी तैयारी तो मैंने कर ली है, कोई नहीं, मसले की बात है। अच्छे तरीके से मैं अपनी सारी प्रेजेंटेशन दूंगा।
कोई नहीं, फेल भी हो गया तो यही बंदा इससे सीखता है। चलो ठीक है, चलते हैं चलाओ अपनी जॉब पे और जाके अच्छी सी प्रेजेंटेशन देते हैं। यार जॉब से निकाल दिया तो मैं क्या करूँ? अब मेरा किस तरह घर का निज़ाम चलेगा, सर्कल कैसे चलेगा यार? क्या करूँ? समझ नहीं आ रही, ज़िंदगी ऐसी लग रही है क्या? ऐसे मोड़ पे खड़ा हो जाऊँ, समझ नहीं लग रही यार, मैं क्या करूँ? क्या हुआ यार, तुम क्यों इतना परेशान हो? यार जॉब चली गई, अब तो मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूँ? यार कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम्हें अगर एक अल्लाह ताला ने रास्ता आगे खत्म किया तो तुम्हारे लिए और भी बड़े रास्ते हैं यार। तुम परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये अपनी इस फेलियर से जो है लर्न करना सीखो। ये तुम्हें एक अल्लाह ताला ने मौका दिया कि तुम खुद से एक न्यू जो है वो चैलेंजेस का सामना करो। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए न्यू जो है वो रास्ते को खोलेगा और तुम्हें एक न्यू अच्छी सी जॉब मिलेगी। एक न्यू जॉब में कोई तैयारी करो और बहुत अच्छे से जो है उसके लिए प्रिपरेशन करो, तुम्हें इंशाल्लाह अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं ठीक हो गया, मुझे लग रहा है कि मैं ये काम कर सकूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे साथ है। So our discussion leads us to conclude ourselves कि मस्बत सोच जो है वो कोई जादुई हल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ताकतवर ज़रिया है जो हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए बदल सकती है। शुक्रगुजारी, खुद पर हमदर्दी और इस्तकामत पर तवज्जो मरकूज़ करके हम ना सिर्फ अपनी ज़हनी सेहत बल्कि अपने ताल्लुकात, करियर और जिस्मानी बहबूद को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोग अपनी सोच को जो है वो चेंज कर लें और मस्बत सोच अपना लें तो कोई भी चैलेंजेस को फ़ेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोज़ाना एक मस्बत ख़याल भी वक्त के साथ फ़र्क डाल सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी फ़ायदेमंद लगी है और इससे आपने कुछ सीखा है, अगर आपको लगा है कि आपके लिए ये थोड़ी सी बेनिफिशियल हो सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी सोच को तब्दील कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो फ़ीडबैक है मुझे, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है, तो अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।